हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्न लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर आपका इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वस्तु है जो बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको कि जो जीआई टैग है वह नहीं मिला है। तो देखिए, इसमें जो जर्दालू आम है, इसको भी आप बिहार का जो जर्दालू आम होता है उसको जीआई टैग मिला है। वहीं पर जो कटनी धान है इसको भी जो है कि जीआई टैग मिला है बिहार में। और मगही पान जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, जो यह आपका मूंगा रेशम है यह आपका असम में होता है, असम में इसको जीआई टैग मिला है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह मूंगा रेशम हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो है कि आपका जो जर्दालू आम है, कटनी धान है, मगही पान है, यह सब क्या है, इसको जीआई टैग मिला है या बिहार में होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां पर जब हम पीडीएफ भेजेंगे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, जो बिहार में गंगा नदी में जो सोन नदी मिलती है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो वह आपका क्या आंसर है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अमरकंटक जो है वह सोन नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से 2 नदियां आपका निकलती हैं, एक सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी आपकी किधर चली जाती है, गुजरात साइड में चली जाती है, और जो सोन नदी है वह आपका बिहार में आ जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जहां से गंगा नदी नहीं बहती है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए, दरभंगा मुंगेर में भी गंगा नदी बहती है। वहीं पर अगर हम बात करें पूर्णिया और भागलपुर में भी गंगा नदी बहती है और तिरहुत सारण में भी बहती है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी और मगध में। जी हाँ दोस्तों, कोसी और मगध में जो है कि गंगा नदी नहीं बहती है। इसके अलावा जो है कि आपका बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। तो इन सभी जगह से क्या है, गंगा नदी बहती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2019 में आया था यह बीपीएससी के प्री में, और उसमें यह पूछा गया था कि जो बिहार राज्य में गंगा नदी बहती है उसके किनारे पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो अगर हम जिले की बात करें तो कुल 12 जिले ऐसे हैं जो कि बिहार राज्य के जिले स्थित है गंगा नदी पर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि वह जिले कौन कौन से हैं। अगर हम जिले की बात करें तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लिया करिए, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी वह चीज़ें भी पूछ देता है।
तो चलिए जिलों की बात करें तो सारण आपका है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, इसके अलावा समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, उसके अलावा आपका भागलपुर है, कटिहार है। तो यह सब जो जिले हैं वह गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। या आप यह भी कह सकते हैं कि इन जिलों से जो है कि गंगा नदी होकर के बहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो देखिए अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो सबसे लंबी है इसमें जो दिया गया है वह है पटना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पटना में इसकी जो लंबाई है वह 99 किलोमीटर है। और जो है कि इसको आप दूसरे नंबर पर इसका भागलपुर आ जाएगा पटना के बाद, जहाँ पर 97 किलोमीटर है। तो कुल 2525 किलोमीटर बहती है गंगा नदी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि यह जो नदी दिया गया है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और बिहार में स्थित है। तो बागमती है, कमला है, कोसी है कि गंडक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से जो यह सब नदियां यह दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक, यह तो सबसे आसान प्रश्न आ गया, इसको तो आप लोग जानते हैं कि बिहार का शोक किसको कहते हैं। तो कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और कोसी नदी का आप लोग उद्गम स्थल बता दीजिए। तो देखिए, जो नेपाल से होकर के कोसी नदी आती है और भारत में यह प्रवाहित होती है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस बार हो सकता है कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि जो इसका फर्स्ट पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया उसमें तो यह नहीं पूछा गया था। तो उम्मीद है कि इसमें पूछ दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो जो उत्तर बिहार की जलवायु है यह किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जो जलवायु है वह जो है कि CWG से परिवर्तित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, CWG से प्रदर्शित की जाती है उत्तर बिहार की जो जलवायु है। तो याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह 2017 में प्रश्न आया था, बीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था। दोस्तों हम जो है कि यह सभी प्रश्न जो है वह बीपीएससी के आए हुए प्रश्न करवा रहे हैं, क्योंकि हमने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो आपका पेपर कैंसिल हुआ उसके पेपर को हमने एनालिसिस किया। तो उसमें यही पाया कि जो बीपीएससी प्री के एग्जाम हुए हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं वही प्रश्न ज़्यादातर जो है कि आपके इसमें जो है कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है उसमें रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम जो है कि यह सभी प्रश्न करवा रहे हैं, जिससे कि कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो प्रश्न आपके बीपीएससी प्री में नहीं आए हैं उसको भी हम कराएंगे। एक पूरा सीरीज चलेगी और उस सीरीज में बिहार स्पेशल के पूरे प्रश्न करवाएंगे, साथ ही में जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके पूरे प्रश्न करवाएंगे। उसके अलावा भूगोल के सभी प्रश्न, विज्ञान के सभी प्रश्न, संविधान वगैरह जो है उसके सभी प्रश्न करवाएंगे, अर्थव्यवस्था के सभी प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छी तैयारी जब तक आपका एग्जाम आएगा, जो कि अभी डेट आ गया है 10 से 12 जून के बीच में होगा, तो तब तक जो है कि हम आपकी एक अच्छी तैयारी करवा देंगे, इतना यकीन मानिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं?
तो यह पूछा गया है कि किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वह उत्तर पश्चिम है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। उत्तर पश्चिम में जो है कि सबसे अधिक जो है कि जिले हैं यह जलवायु क्षेत्र में, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो जो मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, चंपारण है, यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यह पूछा गया है। तो देखिए यह जो आपकी दरभंगा है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वह नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और यह जो नवीन जलोढ़ मिट्टी बनी है वह किन नदियों द्वारा बनी है। आपकी गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती नदियों द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और जो अपने साथ वह नदी मलबा वगैरह लाती है, मिट्टी वगैरह बहा करके लाती हैं, उन्हीं मिट्टी के जमाव से जो है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बनती है और यह बहुत उपजाऊ होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में बहुत बार आया है या बहुत बार पूछा गया है। यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है कि जो बिहार में जूट होता है, आप लोग जानते हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है भारत में, उसके बाद बिहार में होता है। तो बिहार में जो जूट होता है वह किस जिले में सबसे ज़्यादा बिहार के जूट होता है, तो वह आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो वह आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह से जो है कि आपका हो गया करंट अफेयर टाइप प्रश्न, इसलिए इसके आने के कम चांसेस हैं, लेकिन बीपीएससी प्री में पूछा गया था तो हमने इसको ले लिया। तो यह पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि मंडल बांध परियोजना की नींव जो है वह किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई है। तो जो उत्तरी कोयल है इस नदी पर इसको रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिवेणी नहर है वह किस नदी पर आपकी स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा गंडक। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी पर जो है वह त्रिवेणी नहर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें कैमूर पठार की तो यह जो है कि आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार जो है यह रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है और यह पदार्थ जो है कि शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पठार में चूना पत्थर के आधार पर बंजारी से सीमेंट उद्योग है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन सी झील है जो कि बिहार में स्थित है। तो वह झील जो आपकी है वह ऑप्शन नंबर ए है, अनुपम झील आपकी बिहार में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अगर हम बात करें उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह देखिए बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बिहार में जो है कि बहुत बाढ़ आता है और इसमें जो है कि 7.3% क्षेत्र बाढ़ से प्रति संवेदनशील रहता है उत्तर बिहार का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण फसल और जो जीवन है वह अस्त व्यस्त रहता है। तो इसको आप जान ही रहे कि जहाँ पर ज़्यादा बार जो है कि बाढ़ आएगी वहाँ पर जीवन कैसे अच्छे से कोई रह सकता है और दूसरी चीज़ अच्छे से खेती भी नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि बिहार के क्षेत्रफल में
कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि बिहार में ऐसे जो है कि मतलब कितनी जगह ज़मीन है जो कि बोई जाती है, जहाँ पर खेती वगैरह होता है। तो इसमें देखिए, इसमें चारों में से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 77.61% जो है कि वह भूमि लगभग बोई जाती है बिहार में, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा। इसका जो आंसर है वह कितना हो जाएगा, 77.61%। और दोस्तों यह हर साल घटता बढ़ता रहता है, एक निश्चित आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कभी कभी जो है कि किसी साल घट जाता है बोई जाने वाली ज़मीन, किसी साल बढ़ जाता है। फिलहाल 77.61% आप मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वह 16 करोड़ टन है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 करोड़ टन के आसपास इसका जो है कि अनुमानित भंडार है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में जो है कि कितना जो है कि आपका वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो इनमें देखिए, इनमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं, इसके भी विकल्प आपके गलत दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी विकल्प आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वन का वह है 7,442 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ग मीटर में पूछा गया है, जबकि ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका है 7,442 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्रों का प्रतिशत कितना है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त जो है कि वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह जो है कि इसका भी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वह जो है वह 7.84% है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे, डेटा आप नोट कर लीजिए। 7.84 जो है प्रतिशत है समस्त वन क्षेत्र का, तो इसको याद रखेंगे। इसको अगर आप मान लीजिए ई वाला ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आता तो एक तरह से ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जब ई वाला ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको ई वाला ऑप्शन ही मारना है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है कितना। तो बिहार में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका वनाच्छादित प्रतिशत कितना है। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ई इसका भी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका भी ई सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी ऑप्शन नहीं है। इसमें जो हो जाएगा वह आपका 15.7% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो वनाच्छादित प्रतिशत है वह 15.7% है, वह बिहार का है। बाकी अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो अभी हमने पीछे बताया कि 7.84% है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में काफ़ी ज़्यादा जो है कि जंगल वगैरह पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में
सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा। देखिए सबसे पूर्वी भाग में पूछा गया है, तो वैसे जो सबसे पूर्वी भाग में अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाता है, किशनगंज वगैरह आ जाता है, लेकिन इसमें वह चीज़ दिया नहीं गया है। तो इसके आधार पर जो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा वह कटिहार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कटिहार सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अगर हम बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो वह आपका है कितना है, 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, जो तत्कालिक बिहार का क्षेत्रफल है वह 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई होगा वह आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब 2000 में बिहार का गठन हुआ तो उसके बाद बिहार का जो क्षेत्रफल बचा, तो यह अभी जो हमने आपको बताया वह बिहार का जो पहले क्षेत्रफल था। लेकिन जब बिहार का गठन हुआ 2000 में, जब झारखंड अलग हुआ, तो उसके बाद जो बिहार का क्षेत्रफल बचा वह 94,163 वर्ग किलोमीटर बचा। जी हाँ दोस्तों, कितना बचा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। पहले हमने जो बताया वह झारखंड उसमें शामिल था, उसको बताया उन दोनों को मिला करके। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बचा। तो इसको आप याद रखिएगा। और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये पिछला वाला ही प्रश्न आपका है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न थे, और यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें यह प्रश्न आएगा, या टीआरई 4 में तो जरूर आ जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना रहती है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। कोई भी सूचना आती है, वीडियो आती है, तो उसका लिंक वगैरह दे दिया जाता है। तो इसलिए वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो वगैरह चाहिए आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।